नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सच कहूं तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के स्कूलों की फायर सेफ्टी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पक्का करती है कि जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो जगह हर तरह से महफूज है। तो चलिए एकदम सीधे सवाल से शुरू करते हैं। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक भरोसा होता है कि वो सुरक्षित हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में हमारे स्कूल आग जैसी किसी इमरजेंसी के लिए कितने तैयार हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा इन गलियारों को देखिए। ये सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं हैं। यहाँ हमारे देश का भविष्य तैयार होता है। और फायर सेफ्टी का असली मतलब यही है कि अगर कभी कोई अनहोनी हो तो हर एक बच्चा, हर एक टीचर यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सके। देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ सरकारी नियमों को पूरा करने का नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे बच्चों और टीचर्स की जिंदगी की हिफाजत का सवाल है। एक ऐसा माहौल बनाने का सवाल है जहां हर कोई बिना किसी डर के पढ़ और पढ़ा सके। तो इसका मेन मकसद एकदम साफ है। पहला, जागरूकता फैलाना, और दूसरा, ऐसे इंतजाम करना जिससे आग लगने की नौबत ही ना आए, और अगर लग भी जाए तो उससे निपटने की पूरी तैयारी हो। मतलब बात सिर्फ रिएक्शन की नहीं बल्कि प्रिवेंशन यानी रोकथाम की भी है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट की, फायर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC। आप इसे किसी भी स्कूल की सेफ्टी की बुनियाद या पहली सीढ़ी समझ सकते हैं। तो आखिर ये फायर NOC है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी सर्टिफिकेट है। फायर डिपार्टमेंट पूरी जांच पड़ताल के बाद ये सर्टिफिकेट देता है, जिससे ये साबित होता है कि स्कूल की बिल्डिंग फायर सेफ्टी के सारे नियमों पर एकदम खरी उतरती है। और हाँ, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसके फायदे देखिए। ये स्कूल को कानूनी पचड़ों से बचाता है, स्टूडेंट्स और स्टाफ की सेफ्टी पक्की करता है, स्कूल की प्रॉपर्टी को बचाता है, और शायद सबसे जरूरी बात, ये पेरेंट्स और समाज में एक भरोसा पैदा करता है कि उनके बच्चे एक सेफ जगह पर हैं। चलिए अब फायर ऑडिट के पूरे प्रोसेस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे तैयारी के 3 बड़े पिलर्स या कहिए स्तंभों में बांट सकते हैं। तो एक फायर सेफ्टी ऑडिट होता क्या है? असल में ये एक बहुत ही गहरी और सिस्टमैटिक जांच होती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक इंडिपेंडेंट यानी निष्पक्ष जांच होती है। इसमें यह देखा जाता है कि बिल्डिंग के फायर सेफ्टी सिस्टम कैसे हैं और इमरजेंसी के लिए तैयारी का लेवल क्या है। एक ऑडिट मोटे तौर पर 3 चीजों पर फोकस करता है। पहला है इमारत, मतलब बिल्डिंग का डिजाइन, उसके आने जाने के रास्ते, दरवाजे वगैरह। दूसरा है सिस्टम, यानी फायर अलार्म, आग बुझाने वाले सिलेंडर। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है लोग, यानी स्टाफ और स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग और उनकी तैयारी। जब हम कहते हैं एक्टिव सिस्टम, तो ऑडिटर क्या क्या चेक करते हैं? वो देखते हैं कि क्या फायर अलार्म ठीक से बज रहे हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स सही जगह पर हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, क्या स्प्रिंकलर सिस्टम काम कर रहा है। ये सारी चीजें आग लगने पर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी पिलर, लोग। क्या बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान सबके लिए क्लियर है? क्या स्टाफ और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है? और सबसे जरूरी, क्या साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल होती है? क्योंकि याद रखिए, दुनिया के सबसे अच्छे उपकरण भी बिना ट्रेंड लोगों के किसी काम के नहीं है। तो चलिए अब एक असली ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कागज पर जो नियम कानून है और जमीन पर जो हकीकत है, उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। ये हमें असली तस्वीर दिखाएगा। तो पहली चीज जो सामने आई, नियम कहता है कि हर फ्लोर पर बाहर निकलने का एक साफ नक्शा लगा होना चाहिए। ऑडिट में पता चला कि नक्शा तो लगा है, पर सवाल ये है कि क्या वो इतना साफ और आसान है कि इमरजेंसी की घबराहट में कोई उसे देखकर रास्ता समझ सके। ये तस्वीर उसी स्कूल की है। एक ऑडिटर का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि प्लान दीवार पर टंगा है या नहीं। उनका काम ये पक्का करना है कि वो प्रैक्टिकल हो, कि जब अफरा तफरी मचे तब भी वो प्लान आसानी से समझ में आ जाए। अब एक और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आते हैं, बिजली की वायरिंग। नियम के मुताबिक सारी वायरिंग एकदम सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन ऑडिट में क्या मिला? बिजली के खतरनाक तार जो सीधे सीधे आग को दावत दे रहे थे। ये आग लगने की सबसे आम वजहों में से एक है। और ये तस्वीर खुद ही सारी कहानी बयां कर रही है। आप देख सकते हैं, इस तरह की लापरवाही एक छोटी सी चिंगारी को कभी भी एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। ये दिखाता है कि रेगुलर मेंटेनेंस कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ी मिली। स्कूल के पास एक वैलिड फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए था। उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन ही नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, सेफ्टी के लिहाज से भी और मैनेजमेंट के लिहाज से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑडिट में सब कुछ नेगेटिव ही मिला। एक अच्छी बात भी सामने आई। बिल्डिंग में भले ही कमियां थीं, लेकिन स्कूल रेगुलर मॉक फायर ड्रिल करवाता था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। ये तस्वीर उसी ड्रिल की है। याद है हमने लोग वाले पिलर की बात की थी? ये उसी का नतीजा है। यहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही प्रैक्टिस असली इमरजेंसी के वक्त उनकी जान बचा सकती है। इससे तैयारी की अहमियत साफ पता चलती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक फायर ऑडिट सिर्फ एक बार की जाने वाली जांच या सर्टिफिकेट हासिल करने का जरिया नहीं है। असल में ये सेफ्टी का एक कल्चर बनाने का टूल है, एक ऐसी आदत जो हमेशा बनी रहे। ये परिभाषा इस पूरी बात का सार है। ये एक व्यवस्थित और स्वतंत्र मूल्यांकन है। इसका मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, बल्कि सुधार का रास्ता दिखाना है। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक ऑडिट खतरों को पहचानता है, उन्हें कम करने में मदद करता है और इमरजेंसी से निपटने के तरीकों को बेहतर बनाता है। सच कहें तो ये एक सुरक्षित स्कूल बनाने का रोड मैप है। और आखिर में हम आपको इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ऑडिट तो कमियों को सामने ले आता है, पर उन ढीले तारों को ठीक करने, सेफ्टी के उपकरण लगाने और योजनाओं को बेहतर बनाने की असली जिम्मेदारी किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और हम सबको यानी पेरेंट्स को मिलकर सोचना होगा।